था, वो देखो। हे भगवान, कहीं अक्षत बता ना दे कि वो मंगल का बेटा है। बुआ माँ, आप यहाँ हैं? मैंने आपकी चाय तो कमरे में रखवा दी थी। गरम गरम चाय पीती है ना? अब तो चलिए, आपकी पसंद की जयपुर की नमकीनें भी मंगवा दी हैं, सारी की सारी कमरे में रखी हैं। ये ले, खा लेना। ऐसा गोरा चिट्टा रंग कोई देखकर कहेगा नहीं कि किसी सेवक या सेविका का बच्चा है। बड़ा अच्छे से ख्याल रखता है कपिल इन सबका, और शिष्टाचार भी सिखाया है। अरे मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ, पैर छूने लगा, बड़े प्यार और अपनेपन से बात करने लगा। पर एक बात बताऊं प्रतिमा जी। नौकरों को ज्यादा सर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आज सोफे पर चढ़े हैं, कल सर पर चढ़ेंगे, समझी? शुक्र है भगवान का कि इन्हें पता नहीं चला। जी बुआ माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, ये मंगल के घर वालों को बुला ही लो, मिलना है मुझे उनसे। जी बुआ माँ, कोई अच्छा सा दिन देखकर बुला लूंगी। आदित्य बेटा, हमारे पास ये माता रानी की चांदी की मूर्ति है। हम सोच रहे थे कि नवरात्रि आने से पहले सोनार को देकर इसे अच्छे से पॉलिश करवा लेते हैं। अब सुदेश जी की वजह से हम तो बाहर जा नहीं पाएंगे। बेटा, हमारा ये काम तुम कर दोगे? लेकिन अम्मा, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। अच्छा रहने दो बेटा, मंगल बाजार ही गई है अभी। एक काम करो, तुम मंगल को दे दो, वो अपने आप सब संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है माँ, दीजिए, मैं देकर आता हूँ। अक्षत, आ गए बेटा? हाँ जी मम्मा, मैं आ गया। तो चले फिर, मुझे मार्केट भी जाना है, अम्मा के लिए कुछ सामान लेना है। रास्ते में मैं तुम्हें ट्यूशन भी छोड़ दूंगी। ओके मम्मा। अक्षत बेटा, ये क्या है? वो दादी जी है ना, उन्होंने मुझे ये दिया था। बेटा, इसमें से तुमने कुछ खाया तो नहीं ना? मम्मी, मैंने तो बॉक्स को खोल के भी नहीं देखा था। बहुत अच्छा किया बेटा, लगता है ये मिठाई खराब हो गई है। मतलब वो दादी आंटी ने मुझे बैड वाली मिठाई दी। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसा क्यों करेंगी, गलती से दे दी होगी ये। और गर्मी भी चल रही है ना, तो मिठाइयाँ जल्दी खराब हो जाती हैं। तो हम चलें? लेट्स गो मम्मा। तो चलो फिर। कहाँ रह गए अक्षत के पापा? कहीं दुकान बंद ना हो जाए। आइए आइए बुआ माँ, आइए। दादी जी, आपके पोते की शादी है, हम ना इस बार जम के शॉपिंग करेंगे। अवश्य करना, क्योंकि कपिल की शादी में सब लोग तुम्हें ही तो देखेंगे।
सॉरी मंगल, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं। वो अम्मा ने मूर्ति भेजी थी पॉलिश करवाने के लिए। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, मैं करवा दूंगी। मंगल, अरे देख के नहीं चल सकती क्या? अभी हम गिर जाते तो? सॉरी मैम। इस शहर के वुमन लोग अजीब ही है। मंगल, मंगल थी वहां, उधर। मंगल कहाँ? बुआ माँ, वहां तो कोई भी नहीं है। अब हर जगह टकरा जाती है तो लगेगा ही ना दादी जी को। अरे बुआ माँ, उसे तो कल के भंडारे की बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। जैसे आपने कहा था, कल के भंडारे की सारी व्यवस्था उसने मंदिर में करवा दी है और उसे तो भंडारे का खाना भी बनवाना है। तो ऐसे में वो यहाँ कहाँ होगी? आपने जरूर कुछ और देखा होगा बुआ माँ। बस हमसे चूक नहीं होती प्रतिमा। चलो चलते हैं, कपिल भी साथ होता तो अच्छा लगता। हाँ बुआ माँ, लेकिन उसे कोई जरूरी काम आ गया था। चलिए ना, पहले हम लोग जिस काम से आए हैं वो करवा लेते हैं, है ना? समधन जी, समधन जी, समधन जी, आए आए समधन जी, हम भी आपके पीछे भागे भागे आ गए। पूरे 2 घंटे लगे चांदनी चौक से यहाँ आने में। बस अड्डे से 3 व्हीलर करना पड़ा, 2 मेट्रो बदलनी पड़ी और स्टेशन से मंदिर तक पैदल 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 बहुत चलना पड़ा। ओए पैर दुखने लगे, क्या बताऊं, ऊपर से इतनी गर्मी। आप लोग तो एसी वाली गाड़ी में बैठ के ओए होए पूरे ठंड का मजा लेते होंगे, गर्मी का एहसास भी नहीं होता होगा आपको तो। बिजली, तूने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है क्या गांव से? अरे नहीं नहीं दादी जी, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। आय हाय बुआ जी, नमस्ते। आपका परिचय? मैं मंगल की माँ हूँ। आपके पहचान में ना आई? मंगल की और मेरी शक्ल तो बहुत मिलती है। और ये मेरी छोटी बेटी, मंगल की छोटी बहन लिपिका है इसका नाम। नमस्ते आंटी। अरे बस बस, पीती रहो। आपसे मिलने का बहुत मन था बुआ जी, और देखो भगवान की कृपा, मंदिर में मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। चलिए ना, अंदर चलते हैं। यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए आइए। प्रतिमा जी, तुम्हारी समधन रीति रिवाजों से अनभिज्ञ है क्या? अरे लड़के वालों से मिलने आ रही है और खाली हाथ। कंजूस लग रहे हैं हमें तो। बुआ जी, बुआ जी,
हम खाली हाथ ना आए। लिपिका, तुझे मैंने कहा था ना, वो रिजोई से जो मिठाई की टोकरी खरीदी थी उसे रख लेना, पर तू भुलक्कड़ की भुलक्कड़ी है, भूल गई ना। अब देख बेइज्जती हो रही है। टोकरी? कौन सी टोकरी मम्मी? और हम तो रजौरी गए नहीं। बस रहने दे, तू चुप रह। दे, ये भी भूल गई। और लिपिका तेरा मैं क्या करूं बल्लो, है? अरे मेरी ही गलती थी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब बल्लो तेरा क्या करूं मैं, है? ये आजकल की लड़कियां भी ना, क्या बताऊं बस। बुआ जी कोई बात ना, मैं सारी टोकरी घर भिजवा दूंगी। हाँ रहने दीजिए, हम सिर्फ शुद्ध देसी घी और बिना वर्क की मिठाइयाँ खाते हैं। हमें कृत्रिम वस्तुएं और लोग नहीं सुहाते। वैसे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कपिल जैसा विरल लड़का मिला है, एकदम खरा सोना। हमने तो अपने पड़ोसियों से कह दिया था कि हमारे कपिल में कोई कमी नहीं है। अरे उसे तो रोज शुद्ध सुशील युवतियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन उसने आपकी बेटी को चुन लिया, तो हम क्या ही कर सकते हैं। कपिल ने शादी नहीं की, वो पुरुष है, कमाने में समय निकल गया, बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन आपकी बेटी अभी तक क्यों कुंवारी बैठी है? अरे आप लोग रुक क्यों गए? कोई बात है क्या प्रतिमा? नहीं 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 बुआ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि मंगल कपिल की तरह काम करती है ना, बिजी रहती है, घर की सबसे बड़ी बेटी है, घर की सारी जिम्मेदारी संभालना, अपनी बहन की पढ़ाई, वो सब कुछ संभालती है। अब देखिए ना, ये आज का सारा प्रबंध भी तो उसी ने करवाया है, और तो और इतने सारे लोगों का खाना भी वही बनाकर लेकर आई है। बड़ी ही काबिल और जिम्मेदार लड़की है, जरा देखिए। हमें संदेह है प्रतिमा कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। उसकी उम्र की लड़की का विवाह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, कोई कमी तो होगी। हमें लड़की के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है ना? मंगल में कोई कमी जरूर है। बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही है? भगवान ना करे कोई कमी ना है मेरी बेटी में, लाखों में एक है मेरी मंगल, है कि नहीं बताओ? हाँ। अरे बुआ माँ, बातें तो होती रहेंगी। चलिए अंदर चलते हैं, मंगल इंतजार कर रही होगी। आइए चलते हैं। हाँ चलिए। प्रतिमा जी, ये क्या था? आपने अपनी बुआ जी से मंगल की शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? हमने मंगल के बारे में कुछ नहीं छुपाया, सब बताया। तो फिर ये क्या बात हुई? देखिए शांति जी, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मंगल ने बुआ माँ के साथ मुझसे मिलने से पहले ही ना झगड़ा कर लिया था। बुआ माँ को मंगल एक आंख नहीं भा रही है, वो उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रही और मौका ढूंढ रही कि मंगल की कोई कमी निकाल लें। और ऐसे में अगर मैं शादी, तलाक और बच्चों के बारे में बोल दूंगी तो आपको क्या लगता है वो कपिल से मंगल की शादी होने देंगी? हैं? मेरी इतनी सुशील गुणवंत बेटी इनकी आंखों में खटक रही है। नहीं शांति जी, बात सुनिए मेरी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी के लिए झूठ बोला है बस। क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि बुआ माँ मंगल को जान लें, उसके सारे गुण अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद अगर हम शादी, बच्चों और तलाक के बारे में जानने के बाद भी ना समझ जाएंगी कि मंगल ही कपिल की सच्ची जीवन साथी। और आपने देखा ना
वो कपिल को कितना प्यार करती है। बस थोड़ा सा पुरानी सोच की है। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? यहाँ सब जानते हैं मंगल की शादी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, और यहाँ सब आए हुए हैं, बच्चे और कुसुम जी भी आई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मंगल से क्या कहूंगी कि वो जिंदगी भर अपने बच्चों से बात ना करे। ये तो नहीं हो सकता ना। आपको क्या लगता है कि मंगल इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएगी? बस रहने दो प्रतिमा जी, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। शांति जी मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, फंस गई हूं मैं। अब देखिए, जब तक ये बुआ माँ यहाँ पर है ना, तब तक ये बात छुपानी पड़ेगी। हाँ, शादी के बाद वो चली जाएंगी, पर शादी होने के पहले तब तो संभाल सकते हैं ना। देखिए, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। देखिए शांति जी, मुझे पता है कि ये मंगल ना कभी झूठ नहीं बोलेगी, और अगर ये बुआ माँ को शादी, तलाक और बच्चों के बारे में पता चल गया ना, तो ये शादी ना होने से नहीं। इतनी अड़चनों के बाद ये शादी होने जा रही है, फिर ये नया शगुफा क्यों छेड़े? अब चले, चलिए चलिए। पर जल्दी जल्दी कर दीजिए भैया। ये सब्जी में आपने ताजा धनिया ही डाला है ना? अच्छा, बाकी सब देख लीजिए, कुछ रह ना गया हो। और हाँ, रायते को ना मैंने गाढ़ा ही रखा है, आप उसमें पानी मत मिलाइएगा। प्लेट पत्तल वगैरह देख लीजिए साफ है कि नहीं, अगर कम लग रहे हैं ना तो और मंगवा लीजिए। मुझे बता दीजिए। मम्मा! हाँ बेटा, मैंने फ्लावर्स के साथ सारी डेकोरेशन की है, मुझे आपको दिखाना है। अभी? बेटा एक बार मैं ये सब देख लूं, फिर देखती हूँ। हाँ नहीं मम्मा, अभी चलिए ना प्लीज, मुझे आपको दिखाना है, फिर आप बिजी हो जाओगे प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो। ये तुम्हारी बाजू दिखाओ। मम्मी, मंगल दीदी, मम्मी जल्दी कुछ कीजिए वरना आज ही सब खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी। बुआ जी, बुआ जी, पीछे से क्यों पुकार रही हैं? अपशगुन होता है। बुआ जी माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। मंदिर में फूल चढ़ाने भगवान को, तो मैं ताजे फूल लेने जा रही थी। आप भी हमारे साथ चलो ना, आप इतनी अच्छी हैं, हमें भी आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। विचार अच्छा है, किंतु उल्टा है। आपको हमारे लिए पुष्प लेकर आना चाहिए तो, और आप उल्टा हमें पुष्प लेने के लिए घसीट रही हैं अपने साथ। जाइए, हमारे लिए भी ताजा फूल लेकर आइए, हम भीतर जा रहे हैं। चलिए। अरे नमस्ते मंगल दीदी। अरे नमस्ते। मैं सोच रही थी कि अब तक तुम आई क्यों नहीं। अच्छा किया, बच्चों को भी ले आई साथ में। चलो। नमस्ते, कैसे हो बच्चों? वो मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, मैं आपको बाद में डेकोरेशन दिखाता हूँ। चलो हम पास वाले ग्राउंड में खेलने चलते हैं। हाँ। अच्छा ध्यान रखना अपना। आ जाओ। आओ। नमस्ते बुआ दादी।
मुझे आपको किसी से मिलवाना था। ये मेरा और कपिल जी के साथ ना पहला सौद में काम करती हैं और ये कपिल जी की बुआ दादी हैं। नमस्ते बुआ दादी। बुआ दादी, आपको अपनी नई बहू कैसी लगी? अच्छी लगेंगी ना। कपिल सर और मंगल दीदी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है और मंगल दीदी तो हमेशा परिवार की तरह मानती है हमें। आज हम महिलाएं जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ मंगल दीदी की वजह से। इन्होंने कभी जताया ही नहीं कि ये हमारी बॉस है। बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखा है हम सबको। आपकी होने वाली बहू चोखा हीरा है। हाँ। कहीं ये दोनों बुआ माँ को मंगल का अतीत न बता दें। पता नहीं क्यों मगर ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है पर इसका तोड़ है मेरे पास। महाकाल! 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 इसमें तेरा वास रहेगा। अंदर आ। तो जैसे ढोंगी इंसान की आस्था के साथ खेल सकते हैं, उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मुझे बंद करेगा मूर्ख पाखंडी। ये आत्मा अब तू इस पात्र में समाएगी। अंदर आ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इमरती, ये ढोंगी बाबा क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या है ये सब? क्या हाल बना रखा है घर का? कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हारे पेट में मेरा और लक्ष्मी का बच्चा है। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे उसे नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई बात नहीं कुंवर साहब, वो लक्ष्मी जी नहीं, उनके अंदर एक काली शक्ति है। यो मामा ने बताया, उसे शांति देने खातिर आया है यो मामा। लक्ष्मी यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो हमारे साथ थी। कुंवर साहब, यो लक्ष्मी दीदी को नहीं, जो आत्मा है, आत्मा आत्मा।
तूने भरी नहीं खुराफत उसके दिमाग में, है ना? इसने बताया है ना, इन ढोंगी पापों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आज तक सब सहता आया अपने बच्चे के लिए, लेकिन अब कुछ नहीं सहूंगा। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जी कुंवर साहब, आज ध्यान रखो, कुछ नहीं करूंगी। इस धरती पे आत्मा उसी की भटकती है जो मर चुके होते हैं। बताओ कौन मरा है? किसकी आत्मा तुम्हें डरा रही है? या फिर तुमने किसी को मारा है? मर्जी, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, इन धोखेबाजों में, इन ढकोसलेबाजों में मत पड़ो। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है और कुछ नहीं। याद रखना। क्या हुआ? एक्चुअली तुम आजकल कुछ अलग ही लग रही हो। आई मीन तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा ग्लो दिख रहा है, अलग ही चमक है। ऐसी चमक मैंने कभी देखी नहीं। ऐसी चमक तो दुर्गा माँ की मूर्ति में होती है ना? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। नवरात्रि आ रही है और आप जानते हैं ना मैं माता रानी की कितनी बड़ी भक्त हूँ। उनकी भक्ति में ही मेरा चेहरा भक्तिमय हो सकता है, इसलिए चमक दिख रही होगी। I'm still confused. ये लक्ष्मी तो बातें भी बहुत अजीब सी कर रही है। मॉम, आपका ये आइडिया भी फेल हो गया। वो तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया। आपको पता नहीं क्या आज यहाँ क्या हुआ है। मॉम, वो लक्ष्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, छोड़ दो मुझे बस। कहा था ना तुमसे, तुम्हारे आसपास मिलूंगी, जहां देखोगी वहां दिखूंगी। तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आई हूँ और हिसाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। इस तरह से बदला मत लो मुझसे, छोड़ दो मेरा पीछा प्लीज। सॉरी, माफ कर दो मुझे। गलती की होती तो माफ किया होता, लेकिन पाप की कोई माफी नहीं। बार बार तूने वही पाप किए। कितनी बार छोड़ दिया तुझे हमने, लेकिन हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाया है तूने। अपनी गलतियों पर प्रायश्चित करने के बजाय तुमने और बड़े पाप किए। ये क्या हो रहा है? I can't stop myself. क्या कर रही हो तुम? प्लीज मत करो। मेरे भक्त लक्ष्मी के साथ तूने जो भी किया उसकी सजा मिलेगी। ये लक्ष्मी के पति कार्तिक को धोखा देने के लिए।
ये सबको गुमराह करने के लिए जिन्होंने तुम पर विश्वास किया, ये मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसके पति को उससे छीनने के लिए, ये बसा बसाया घर उजाड़ने के लिए, ये पेट से होने का नाटक करने के लिए, ये ममता का मजाक बनाने के लिए, और ये इंसानों की जान लेने के लिए। लक्ष्मी प्लीज, प्लीज stop. ये मुझे नहीं छोड़ेगी। कैसे? इमरती, 11 बज गए, उठो चलो। कल से कुछ खाया नहीं तुमने। इमरती, क्या हो गया भाई? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे भूत देख लिया हो? मैं हूं, उठो चलो। वो लक्ष्मी नहीं है। क्या? वो लक्ष्मी दीदी नहीं है, वो माता रानी है। माता रानी उनके रूप में मैंने कल सच में देखा था। वो लक्ष्मी दीदी नहीं है, माता रानी है। माता रानी है या कोई सपना देखा था। मैंने कमरे में कौन लायो? कमरे में कौन लायो मतलब? तुम यही सो रही थी। कल वो तांत्रिक को लाने की वजह से कार्तिक ने तुम्हें डांटा और डर के मारे तुम सोती रही, और अब उठ रही हो 11 बजे। मुझे पता नहीं कि तांत्रिक का असर है या कार्तिक की डांट का असर। नहीं, मैं वहां थी, वहां कल रात को, हाँ वहां। माता रानी, माता रानी। इमरती, क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? इमरती, दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई बात नहीं बुआ जी, इसने कल से कुछ नहीं खाया है, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो गया है। कुछ खा लेगी तो अच्छा लगेगा शायद। अजीब अजीब सी बातें कर रही है। आईना, माता रानी, लक्ष्मी दीदी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना डर क्यों रही है। सपना देख लिया होगा शायद। अक्सर जो मन में होता है वो डरावने सपने की तरह हमारे सामने आता है, हमें दिखाई देता है। चलो जी, आप कुछ खा लो। कम से कम अपने इस पेट में पल रही नन्ही जान के बारे में तो ख्याल करना होगा ना तुम्हें। इसीलिए तुम्हारा वक्त पे खाना पीना बहुत जरूरी है। खा लेना।
लक्ष्मी ना एकदम ठीक कह रही थी, तुम तो पागल होती जा रही हो। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। कल जो हुआ क्या वो सच था या कोई सपना? लक्ष्मी माता रानी के रूप में ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता करना पड़ेगा वरना मैं सच में पागल हो जाऊं। डॉक्टर साहब, ये लड़की बच तो जाएगी ना? आप इसे बचा लेंगे ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे बचा लीजिए। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब इसकी हालत कैसी है? घर पर तो बहुत ही बिगड़ गई थी। तबीयत तो माताजी इसकी अभी भी सीरियस है, काफी खून बह चुका है, अंदरूनी ब्लीडिंग भी है, इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। तो चढ़ा दीजिए ना खून डॉक्टर साहब, किसी के जुल्म की शिकार हुई है ये बच्ची। देखिए, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो इतना आसानी से नहीं मिलता, जल्दी ही इन्हें खून देने वाला ढूंढना पड़ेगा। अगर देर हो गई तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। काफी खून बह चुका है, अंदरूनी ब्लीडिंग भी है, इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। अगर देर हो गई तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। अच्छा लक्ष्मी, मैं निकल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। आप स्टूडियो जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए। बोलो लक्ष्मी, कुछ काम है? रास्ते में जीवन निधि हॉस्पिटल पड़ता है ना, वहां से होकर जाएंगे। बहुत दिनों से मान रखा था कि वहां कुछ पैसे डोनेट करूंगी, पर वहां जाना हुआ नहीं। आप दे देंगे? ऑब्वियसली दे दूंगा, मैं जाते हुए इसे ड्रॉप कर दूंगा वहां। कितनी स्वीट हो यार तुम लक्ष्मी, सबके बारे में कितना सोचती हो। अब बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, मैं जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा।